भक्तों, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कब रुक जाए। संतवाणी कहती है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। करना क्या चाहिए? ऐसा करना चाहिए, जब हम पैदा हुए थे तो हम रो रहे थे, संसार हंस रहा था, किंतु जब हम जाएं इस संसार से तो हम हंसते हुए जाएं और ये संसार रोते हुए जाना चाहिए। ऐसी करनी चाहिए मनुष्य को। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से यही बात पूछते हैं, महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? और सुखदेव जी महाराज भी समझा रहे, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, कोई सांस व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, हर सांस पर भगवान का नाम लिख दो, क्योंकि ना जाने कौन सी सांस है वो जिस पर भगवान हमारे प्राणों को हर ले, पता नहीं हमें। महाराज यदि हम श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, आपके कहने का अर्थ है कि महाराज हम हर समय भगवान का भजन करें। आपके कहने का अर्थ तो यही है कि कोई सांस व्यर्थ ना जाए, अर्थात हम हर समय भगवान का भजन करते रहें। तो महाराज हम तो गृहस्थ हैं और कहते हैं गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, और गृहस्थ धर्म चलाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। महाराज हमें काम भी तो करना होगा, वो काम कैसे करें? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि शास्त्र कहता है कर से कर्म करौ विधि नाना, कर से कर्म करौ विधि नाना, मन राखौ जहां कृपा निधाना। काम करते हैं हम काम हम सभी को करना है, किंतु कैसे करें? कर से, काम होता है हाथों से, कर से कर्म करें विधि नाना, हाथों से काम करें, और मन गोविंद के श्री चरणों में रखें। मन हमेशा भगवान के चरणों में रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। देखिए शांति बना करके बैठे, स्थान सभी को मिलेगा। सभी आगे हो जाए, थोड़े थोड़े आगे हो जाएं, आगे हो जाओ, बच्चों को हो जाओ, शांति बनाए रखें। हाँ। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। काम भी करें, किंतु काम तो हाथों से होता है, मन से तो काम नहीं होता। काम हाथों से, कर से कर्म करौ विधि नाना, और मन राखौ, मन वहां रखना चाहिए जहां भगवान के श्री चरण हो। मन में अपने हमेशा भगवान की छवि को निहार कर रखें, मन को गोविंद के चरणों में लगाएं। राजा परीक्षित, मैं तुम्हें बड़ी सुंदर भागवत कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। अच्छा महाराज, आप मुझे भागवत सुनाने के लिए जा रहे हैं? हाँ। तो महाराज मैं जानना चाहता हूं कथा सुनने के लिए सर्वप्रथम में करना क्या चाहिए? कथा सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर्वप्रथम? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शास्त्र कहता है जितो आसना जितो संगतो जितो आसना जितत्व वासो जितो संगतो जितेंद्र स्थूले भगवतो रूप मन संसार जगते दिखावा। सर्वप्रथम जितो आसना, सबसे पहले अपने आसन को शुद्ध करें। हम कहते हैं ना भगवान की कथा सुनने से पहले अपने आसन को शुद्ध करें। सबसे पहले अपने आसन को शुद्ध करें, तत्पश्चात अपनी संगति को शुद्ध करें, फिर अपने मन को पवित्र करें, फिर गोविंद के श्री चरणों में बैठें, फिर भगवान की कथाएं सुनें। अच्छा महाराज, कथा सुनने के लिए श्रोता कैसा होना चाहिए? कथा सुनने तो आते हैं सभी वक्त, किंतु श्रोता होना कैसा चाहिए कथा सुनने वाला? तो भागवत महापुराण में 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। पहला श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा सोता।
श्रोता वो होते हैं भक्तों। देखिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और जोर से। अब क्यों बजवाइए जानते हो? आप सम्मानीय हैं, सामने बैठे हो बिल्कुल, और अब मना करते हैं बात करने के लिए, और फिर भी काम करके दिखा रहे हो। बात करने का बहुत कठिन काम है, सामने बैठ करके बिल्कुल बोलो ना। शांति बना करके रखिए। बोले गुरु भगवान की कथा कहां चल रही थी? लोग इसी बात पर चर्चा शुरू कर दी। क्या कथा सुनने के लिए श्रोता कैसे होनी चाहिए? भागवत महापुराण में 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। पहले श्रोता, दूसरे श्रोता और तीसरे श्रोता। श्रोता कौन होते हैं? भगवान की कथा में आए, शांत होकर के बैठे और जो भी मन से कथाएं सुनाई गई उनको ध्यान पूर्वक सुना, फिर उसका चिंतन किया, मनन किया, वो कहलाते हैं श्रोता। कौन कहलाते हैं? श्रोता। और दूसरे श्रोता कथा में आए, बैठे, बढ़िया कथा चल रही है, किसी बात की कमी नहीं है, किंतु महाराज जी कोई चुटकुला तो सुनाते ही नहीं, बोर होने लगते, नींद आती है। अरे देखो ये ढोलक वाला उठकर कहां भाग गया, ये देखो हमारे आचार्य जी शांत बैठे हैं, ये कुछ करते नहीं। कथा तो बढ़िया, पंडाल भी ठीक ठाक लगा है, किंतु ये टेंट की तनियां नहीं बंधी। अच्छा लगता अगर बन जाती तो। यानी कि कथा में तो आए, जो अच्छा हो रहा है उसको नहीं देखना, अच्छाई में बुराई देखनी है। उन्हें कथा से मतलब नहीं, आए और आकर के अच्छाई में बुराई खोज रहे हैं, वो कहलाते हैं श्रोता। यानी कथा में आने के बाद जो सुपारी काटने का कार्य करते हैं वो श्रोता कहलाते हैं। तीसरे होते हैं श्रोता। कथा में आए और अच्छा सा स्थान देकर टेक ली और सोना प्रारंभ कर दिया। आरती हुई, व्यास जी महाराज ने जयकारा लगाया, बोले शंकर भगवान की, बोले भागवत महापुराण की। और जैसे ही जयकारा लगा, जय, आरती हो गई, लाओ प्रसाद। आरती हो गई, लाओ प्रसाद। यानी कि कथा में आए और सो गए, आरती हुई, प्रसाद पाया घर। सोच लेते हैं घर तो बच्चे नहीं सोने देते, दिन में काम बहुत है, इससे अच्छा कथा में शांत वातावरण रहता है, वहीं जाओ टेक लो आराम से, 2-2.5 घंटे की नींद निकलेगी। उन्हें कथा से मतलब नहीं है, उन्हें तो आना है, सोना है और प्रसाद पाना है और जाना है। आए और सो गए, वो कहलाते हैं श्रोता। जब भी भगवान की कथा को सुने तो श्रोता बनकर के सुने, श्रोता या श्रोता बनकर के ना सुने। कथा में आए, जो भी कथाएं सुनाई गई उनको ध्यान पूर्वक सुने, उसका चिंतन करें, मनन करें, तभी गोविंद की प्राप्ति होगी, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, वरना मिलने वाली नहीं है। मोक्ष तो सत्यनारायण भगवान की कथा दिला देती है, किंतु क्या हम उसका चिंतन मनन करते हैं? नहीं। पंडित जी को घर पर बुलाया, पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा होनी, पंडित जी बैठ गए, अपना बच्चा बैठा दिया, पंडित जी इसका जन्मदिन है, इसे कथा सुनाओ, आप लग गए काम में। पंडित जी घर पर आए, कथा कर रहे हैं, बच्चे को बैठा दिया, एक बच्चे को, और बाकी सब अपने काम में लगे हैं। ऐसे गोविंद की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए तन और मन गोविंद के चरणों में लगाना पड़ता है। भक्तों, यदि आप तन ले आए ना और थोड़ा सा भी मन यदि कथा में लगा लिया तो स्वतः ही आप अपने जीवन में देखना, स्वतः ही आपके जीवन में, आपके आचार विचार में
अंतर आ जाएगा। लिख करके देते हैं गद्दी के माध्यम से। यदि आपने ध्यान पूर्वक कथा को सुन लिया, उसका चिंतन मनन कर लिया, स्वतः ही आपका जीवन बदल जाएगा। भक्त जब भी कथा सुने, श्रोता बनकर के सुने, ज्यादा बातें ना करें कथा में बैठ करके, शांति पूर्वक। और भक्तों वैसे भी ये कथाएं आजकल सुनने के लिए कहाँ मिलती हैं? ना जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय होता है जब हम भागवत कथा को सुन पाते हैं, भगवान की कथाओं को सुन पाते हैं। किंतु कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कई कई साल बीत जाते हैं, 40-40 साल हो जाते हैं, किंतु घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं करा पाते। होता है कि नहीं? हाँ कि ना? एक बार प्रेम से बोलो राधे। ना जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, वरना प्रयास करते हैं खूब, किंतु कभी 40-40 साल तक कथा नहीं हो पाती। हमने देखे हैं ऐसी घर। और हमारे तुम्हारे कितने अच्छे भाग्य हैं जो हम भगवान की कथा को सुन रहे हैं, श्रवणपान कर रहे हैं। और उसमें भी ज्यादा समय के लिए नहीं, मात्र 7 दिन के लिए ये कथा आपके नगर में आई। और उसमें भी पूरे 7 दिन नहीं, मात्र 2.5 या 3 घंटा दिन में होती है कि नहीं? 2.5-3, हद से 4 घंटा, इससे ज्यादा तो कथा नहीं हो पाती। और 7 चौक कितने हुए? 28, मात्र 28 घंटा। 7 दिन में मात्र 28 घंटा आपको कथा सुनने के लिए मिलती है। और उसमें भी बीच बीच में भजन आ जाते हैं। कम से कम इतना समय तो हम भगवान की कथाओं में दे सकते हैं। क्या 7 दिन में से हम 28 घंटा भी नहीं दे सकते भगवान के चरणों में? मन लगाकर शांति से नहीं बैठ सकते? अरे भगवान कहता है कि आदि एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि में बुनियाद। कम से कम 1 घड़ी, 1 घंटा भगवान का भजन करें। 1 घंटा ना सही, आधा घंटा करें। आधा घंटा ना सही, 15 मिनट करें। और 15 मिनट को भी छोड़ो भक्तों, केवल 2 मिनट भगवान का भजन करें, किंतु सच्चे मन से करें। मन लगाकर के भगवान का भजन करें। हम देखते हैं, हम मंदिर में जाते हैं बड़े साधारण सीधे बन करके, लंबा सा टीका लगाएंगे, हमसे साधारण कोई है नहीं, ऐसे बैठ जाएंगे बिल्कुल। भगवान सब तुम्हारी कृपा है, हम पर कुछ नहीं है, सब तुम्हारा दिया है। और आरती करते हैं, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे तन मन धन। प्रभु ये तन भी तुम्हारा, ये मन भी तुम्हारा, और जितना धन है वो भी तुम्हारा। तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण। प्रभु तुम्हारा, हम तुम्ही को अर्पण करते हैं। क्या लागे मेरा? मेरा कुछ नहीं है प्रभु, इसमें मैं अपना अधिकार कैसे जमा लूं? साधारण बनकर बैठ जाते हैं। प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। और मंदिर से बाहर निकले, किसी ने पूछ लिया कि बाहर स्विफ्ट गाड़ी किसकी खड़ी है, ये होंडा सिटी किसकी खड़ी है, स्प्लेंडर किसकी खड़ी है? मेरी है। इज्जत गंदी हो जाएगी। अंदर तो सब प्रभु आपका ही है, और बाहर निकलते ही सब मेरा है। मेरा मेरा करते भक्तों पूरा जीवन बीत जाता है, किंतु कभी मेरा नहीं हो पाता। आजकल एक बात और चल रही है, हम सुनते हैं। आज हम गए हुए थे कहीं पर, तो वहां रास्ते में हमने सुनी, तो हमें याद आ गई वो बात। कुछ बच्चे जा रहे थे आपस में वार्ता करते हुए, अपना टाइम आएगा। क्या कह रहे थे? अपना टाइम आएगा। हमने उस बात को सोचा, उस पर विचार किया। उन्होंने कहा अपना टाइम आएगा,
कल बड़े हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, फिर भी यही कहेंगे अपना टाइम आएगा। विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, फिर भी कहेंगे अपना टाइम आएगा। बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्चे न्यारे साले हो जाएंगे, घर से बाहर घेर में काट पहुंचा देंगे, किंतु कहेंगे अपना टाइम आएगा। बच्चों चिंता मत करो, भगवान कभी मेरी भी सुनेगा, मेरा टाइम भी आएगा कभी। वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं, किंतु कहते यही है कि अपना टाइम आएगा। और फिर एक रिंगटोन बजती है वातानुकूलित यंत्र की, और उस पर एक बड़ी सुंदर आवाज आती है, भैया अपने माता पिता को यहां से ले जाओ, इनका टाइम आ गया है। इनका टाइम, वास्तव में टाइम आता कब है? क्या हम कभी सोचते हैं? बस कहना है अपना टाइम आएगा। सत्य सबको पता है, ये सबको पता है कि हम भी मरेंगे, किंतु मरने के लिए कोई तैयारी है किसी के पास? कल भगवान पूछे आपने क्या किया? मैंने तुझे सुंदर जीवन दिया, 2 हाथ 2 पैर दिए, तूने किया क्या जीवन में? तो क्या कहेंगे? प्रभु खाया और निकाला, पूरा जीवन सो गया, ये कहेंगे जाकर के। अरे पूरा जीवन हम सोते सोते गुजार देते हैं, पूरा जीवन। एक कवि के बड़े सुंदर भाव है, क्या? हर सोते सोते में निकाल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकाल गई सारी जिंदगी, सारी सारी जिंदगी रे रानी, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी रे रानी, सारी जिंदगी, सोते सोते में निकाल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकाल गई सारी जिंदगी। इस धरती पर तूने जुगत मचाया, जन्म लेती इस धरती पर तूने जुगत मचाया, आंखें भी ना खुलने पाई, आंखें भी ना खुलने पाई, झूठ झूठ चिल्लाया, रोते रोते में निकाल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकाल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी रे रानी, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी हो जाए सारी जिंदगी, सोते सोते में निकाल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकाल गई सारी जिंदगी। अभी क्या होगा होता है, खेल कूद में बचपन बीता यो बंदा हो रहा, खेल कूद में बचपन बीता यो बंदा हो रहा, धर्म कर्म का मरण जाना किसे बोझ लपटाया, धर्म कर्म का मरण जाना किसे बोझ लपटाया, सोते सोते में निकाल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकाल गई सारी जिंदगी। जन्म हुआ, जन्म लेती इस धरती पर तूने रुदन, अच्छा जन्म लिया, रोने लग गए, मैया ने दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया, पूरा जीवन पाने में, भोजन पाने में बिता दिया, बड़े हुए, बचपन आया तो खेल कूद में निकाल दिया, खेल कूद में बचपन बीता, यौवन का हो रहा है, जब युवा हुआ तो फिर मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं, मैं युवा हूं, सारी जिंदगी युवा अवस्था भी अपनी उस मद में गुजार दी कि मैं युवा हूं, बल के अभिमान में, और उसके बाद धीरे धीरे फिर अगली
सीढ़ी आती है क्या? धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया, धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया, धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया, धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। सबके सब लोगों में देखो, सबके सब लोगों में देखो तेरा खूब समाया, वो तो रंगों में निकाल गई सभी जिंदगी, रोके सोचे निकाल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी सारी जिंदगी सारी जिंदगी, सोचे सोचे में निकाल गई सारी जिंदगी, सोचे सोचे में निकाल गई सारी जिंदगी। जिसको तू अपना समझ रहा है दे दो बादल का, जिसको अपना समझ रहा है प्राण गवाए चल जाएगा, प्राण गवाए चल जाएगा, ये माटी का खोटा खोटे धोने में निकाल गई सारी जिंदगी, खोटा धोने में निकाल गई सारी जिंदगी, पूरी सारी जिंदगी है पानी सारी जिंदगी, सारी जिंदगी है सारी जिंदगी, सोते सोते में निकाल गई 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 सारी जिंदगी। बोले गोविंद भगवान की। पूरा जीवन हम सोए रहते हैं, कभी जागते नहीं, जानते समय कि मृत्यु हम सभी की आएगी, किंतु तैयारी कोई नहीं करता मृत्यु की। अरे घर पर मेहमान आते हैं, घर पर शादी विवाह होता है, तैयारी करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं तैयारी विवाहों की? अरे विवाहों की तैयारी क्यों करते हो? ताकि हम समाज को जवाब दे सकें। ये समाज हमसे पूछता है कि शादी कैसी की, पूछता है कि नहीं, ताकि हम समाज को जवाब दे सके। अरे जब आप मर जाओगे, उस प्रभु के दरबार में जाओगे और भगवान पूछे मैंने तुझे सुंदर जीवन दिया, तूने किया तो क्या किया, तो क्या जवाब दोगे? कि पूरा जीवन सोता रहा, कि गर्भ मही तूने बाबरे कीन तपस्या बहुत, गर्भ में बैठा भगवान आपकी खूब सेवा करूंगा, खूब पूजा करूंगा, बस मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो। और बाहर आया तो इस मोह माया में फंस गया, भूल गया भगवान कौन, कैसा भगवान कहाँ रहता है। अरे धन पास में है तो भगवान को नहीं जानते, और थोड़ा सा दुख आ गया तो भगवान के पास जाकर के रोने पीटने लगते हैं। अच्छा काम होता है तो हमने किया, और बुरा हुआ तो भगवान की ऐसी इच्छा थी तो भगवान को दोष दे दिया। अरे काम करने वाले भी आप हो, उसे अच्छा भी करने वाले आप हो, बुरा भी आप करने वाले हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे बोए पेड़ बबूल के तो फल कहां से खाए, पेड़ बबूल के बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे ना। एक व्यक्ति था, उसके आगे मेन रोड जा रही थी, सोचा मैं इस मेन रोड को बंद करता हूं, और उसने गड्ढा खोद दिया घर के बाहर, गड्ढा खोद दिया। अब जो जाते उन्होंने देखा गड्ढा खोद दिया तो उन्होंने वो मार्ग ही बदल दिया, दूसरे मार्ग से जाने लगे। एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय किसी कारणवश जाना पड़ गया उसे, और खुद ही भूल गया कि मैंने गड्ढा खोदा था, और स्वतः ही उस गड्ढे में गिर गया। भक्तों, यदि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें दूसरे तो नहीं गिरते, किंतु हम जरूर गिर जाते हैं। भक्तों, सुंदर जीवन मिला है, जीवन मिला, शुभ कर्म तू कर ले और राम नाम से पार उतर ले। बड़ा सुंदर जीवन मिला है, भगवान का भजन करें, कर से कर्म करो विधि नाना, कर्म भी करें। भगवान ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ दो, घंटी माला ले लो और 24 घंटे बैठे रहो मेरा भजन करो, ये नहीं कहता।
काम करेंगे कर से, हाथों से काम करना है। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। मन वहां होना चाहिए जहां गोविंद रहते हैं। भगवान के श्री चरणों में मन रहना चाहिए, बाके बिहारी के श्री चरणों में रहना चाहिए, शंकर भगवान के श्री चरणों में मन रहना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना। भक्तों, आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, राजन जीवन है, कर्म भी करें तो भगवान का नाम लेकर ही करें। आपने देखा होगा भक्तों, भंडारा होता है कि नहीं? जो भंडारा होता है सबसे पहले भोग भगवान को लगता है, और उसके बाद वही प्रसाद उस भोग में मिलाया जाता है कि नहीं? और वही बचता है। कहीं आपने कोई ऐसा भंडारा देखा है जिसमें स्वाद ना आता हो? स्वादिष्ट रहता है नहीं भंडारे का भोजन, हाँ कि ना? यस या नो? एक बार प्रेम से बोलो राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें भगवान का नाम जुड़ गया, भगवान का नाम जुड़ गया। आप कोई भी कार्य करें, हर कार्य में भगवान को साक्षी बनाएं, भगवान को आगे रखें, तो काम कभी बेकार नहीं होगा। किंतु हम काम करने जाते हैं, अच्छे दिन हैं तो हमारे कारण, और बुरे दिन आए तो भगवान ने किया, तो भगवान को दोष दे दिया कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यदि सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। सुख में भी तो भगवान को याद करो। द्वारिकाधीश ने जब जाकर के कहा था कुंती से, तो कुंती ने एक ही बात कही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस संसार के जितने दुख हैं वो मेरी झोली में डाल दे। क्यों? कम से कम मैं उन दुखों के कारण तुम्हें याद तो कर लूंगी, जितने दुख हैं सब मेरी झोली में डाल दो। सुख भी जीवन में आते हैं, दुख भी जीवन में आते हैं। क्यों? सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। जीवन के तो पहलू हैं, एक गाड़ी के तो पहिए हैं, सुख और दुख। दिन निकलता है तो रात्रि भी होती है, रात्रि होती है तो पुनः दिन भी निकलता है। किंतु ऐसा नहीं है भक्तों कि दिन निकला तो हम भूल जाएं कि रात्रि नहीं होगी, और रात्रि हुई तो ये भूल जाए कि दिन नहीं होगा। ऐसा नहीं है भक्तों। यदि हम दुख में याद करते हैं ना भगवान को, तो सुख में भी करना चाहिए कि नहीं? सदैव भगवान के चरण। कर से कर्म करो विधि नाना। कर्म हाथों से करें। कर कहते हैं हाथों को। काम करोगे हाथों से ही करोगे, या मन से काम करते हो? बताओ। मन से तो काम कोई नहीं करता, हाथों से ही करते हैं। सबको हाथ पैर ही चलाने पड़ते हैं, जब तो गृहस्थ धर्म बढ़ता है आगे। जब हम मेहनत मजदूरी करते हैं जब तो उसका फल मिलता है, जिससे हम गृहस्थी चलाते हैं, हाँ कि ना? क्या बोलना पड़ेगा? राधे। कर्म करें, कर से कर्म भी करें हाथों द्वारा, किंतु मन रखें जहां पर गोविंद रहते हैं।